हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटे प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 3 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि लिब्रा जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपकी क्या एनर्जीज हैं, क्या फील करते हैं आप उनके लिए, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। चलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो भी कुछ हुआ है इस रिश्ते को लेकर, जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स आई हैं, जो रिश्ते में कंफ्यूजन रही है, बाधाएं रुकावटें रही है, तो वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए इसमें स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, अपने पार्टनर के लिए खड़े होना चाहिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं और एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, ताकि इस रिश्ते में डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके और रिश्ता जो है आगे जाकर स्टेबल हो सके। तो वो इसमें स्टैंड लिए हुए हैं और सही समय का, सही वक्त का बिगिनिंग और शुरुआत करना चाह रहे हैं और सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो जो है वो चाहते हैं कि इसमें अच्छे से स्टैंड लिया जाए, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, काफ़ी खुशियां इस रिश्ते में आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द चैरियट, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चुप है, मौन है, वो चाहते हैं कि चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, रिश्ता बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाता, उनके फेवर में नहीं आ जाता, तब तक वो अपने चुप्पी और खामोशी के साथ किसी को भी इस रिश्ते के बारे में इसका जिक्र ना करें, किसी के सामने भी इस रिश्ते को ना बताएं। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में जो है अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम रखते हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं एक्वेरियस के डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है। जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो पीठ नहीं दिखाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी जो है, जो लव रिलेशन में है, तो उनका रिश्ता आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से
या कोई विडो या विडोवर रहा, डाइवोर्सी रहा और पहले से इस बात का एक दूसरे से जिक्र ना किया गया हो, या एज डिफरेंस की वजह से बातें ना बन पा रही हो, लेकिन जो है वो चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो लिब्रा, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, हेरा फेरी हुई है। तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में रहे हैं, कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो वो नए सिरे से, जो आपके पर्सन है वो नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, कि उनको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, उन्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, उन्होंने सोच लिया है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे परेशानियां, प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो आए, लेकिन वो इजी वे में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर विनिंग दिला सके, सक्सेस दिला सके, और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो सारी खत्म हो जाए और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है वो महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही है, उन्हें खत्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे और चीजों को अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द स्टार, द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो है वो इस रिश्ते में एक ब्रेक ले, थोड़ा सा, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सके। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स प्लस एज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस का, हर्ट होने का, दुखी और परेशानी का है, और एज ऑफ सोर्ड्स नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस रिश्ते में एक ब्रेक लें, ताकि अपने आप को हील कर सकें और स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें, और जो नेगेटिव सिचुएशन रही है उसे रिमूव कर सकें, और नए सिरे से अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए बुद्धिमानी, समझदारी के साथ और विवेक के साथ, धैर्य के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें खुशी दे सके। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अपने आप को हील करते हुए नए सिरे से वो जो है स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो नेगेटिव सिचुएशन रिमूव होगी, जो परेशानी रही है इस रिश्ते में वो खत्म होगी, और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। ये डिसाइड करें कि चाहे लिब्रा ने गलती की है या लिब्रा के पर्सन ने की है, किसी ने भी गलती की है, एक दूसरे से माफी मांगते हुए अगर नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, और फिर से खुशियां आ सकती हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं लिब्रा, कि वो जल्दबाजी में आकर कोई भी कदम ना उठाएं, पहले आप को खुद को स्ट्रेस फ्री करें, डिप्रेशन से बाहर निकलें, एंजाइटी से बाहर निकलें, और तभी वो इसमें स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, धीरे धीरे करके धैर्य के साथ, विवेक के साथ और बुद्धिमानी, समझदारी के साथ एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से जो है रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, और इस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां वापस आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा।
लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो लिब्रा इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में आप सबसे पहले आप एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और जो है खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, क्योंकि सिंगल रहते हुए ही, अकेले रहते हुए ही पहले आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आगे बढ़ने में आपको मदद होगी, हेल्प होगी और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग की शुरुआत करेंगे तो रिश्ता जो है विक्टोरियस होगा, जो है अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा, रिच लाइफ होगी, जो है एक स्टेबलेस्ड लाइफ आपकी होगी। तो काफी जो है राजा या रानी की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिया जा सकता है, खुशी लाई जा सकती है इस रिश्ते में। और बहुत जल्दी अगर आप जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है जो शादीशुदा है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए ताकि रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी ना रहे और रिश्ता जो है ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर आपके लिए इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी और 12 की 12 राशियां आपका इसमें साथ देंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सब कुछ आ सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज हो सकता है, क्या गाइडेंस हो सकती है। द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर सा गया, रिश्तों में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, रिश्ता खत्म होने की स्टेज पर आ गया। लेकिन जो हुआ कोई बात नहीं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता। नए सिरे से अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि चाहे आपने उनके साथ कुछ किया है या उन्होंने आपके साथ कुछ किया है, तो जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है और रोशनी हो जाती है, उजाला होता है, तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप उठेंगे चलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और जो है रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतनी ही मेहनत इसे आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर से आगे जाकर रिश्ते को में जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, नए सिरे से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। तो एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए और उम्मीद मत छोड़िए, चाहे आपने दुख तकलीफ दिया है या आपके पर्सन ने दिया है, किसी ने भी किसी को दिया है। जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है और अंधकार हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपने चांदनी से उस अंधकार को छिपा देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत होगा और रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।